हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कि 2019 में आया था, नवंबर के महीने में, राम जन्मभूमि विवाद निर्णय। इस निर्णय के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट थे, क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे और क्या निर्णय दिया गया, और इस फैसले का क्या क्या आधार था जो ये निर्णय दिया गया। तो आज हम राम जन्मभूमि विवाद के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि इसमें क्या क्या बताया गया। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट थे, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थीं जो कि इस राम जन्मभूमि विवाद निर्णय में पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें थीं। तो आइए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय राम जन्मभूमि विवाद निर्णय। तो राम जन्मभूमि विवाद निर्णय क्या था और उसके बारे में क्या क्या कौन कौन से आधार थे, इसके बारे में हम आज जानते हैं। तो करीब 5 सदी पुराने विवाद और 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 9 नवंबर 2019 को अयोध्या भूमि विवाद का फैसला सुना दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक मत से अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हुए पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला विराजमान को सौंपकर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा, साक्ष्यों और बयानों से साबित होता है कि विवादित स्थल को हिंदू जन्म स्थान के रूप में मानते हैं और इसी जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले के पहले पक्षकार गोपाल सिंह विशारद को उनके निधन के 33 साल बाद पूजा करने का हक प्रदान किया। शिया वक्फ बोर्ड की याचिका यह कहकर खारिज कर दी कि बहुत देर से दाखिल की गई। वहीं विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थल पर 5 एकड़ जमीन का देने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया जो मंदिर निर्माण और प्रबंधन की व्यवस्था देखेगा। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के सेवादार होने संबंधी दावे को खारिज कर दिया, लेकिन विशेष शक्ति का इस्तेमाल कर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया। इस निर्णय के महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु थे, इस निर्णय के क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसको आज हम देख लेते हैं। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। तो जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया था उसके न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में हुआ था। राम जन्मभूमि का अंदर और बाहरी अहाता यानी पूरी जमीन मंदिर बनाने के लिए दी गई। केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर न्यास या बोर्ड का गठन करेगी। माननीय न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर न्यास या बोर्ड का गठन करेगी। राम जन्म स्थान का बाहर और अंदर का अहाता गठित ट्रस्ट या बोर्ड को सौंप दिया जाएगा। ट्रस्ट या बोर्ड को मंदिर निर्माण से लेकर बाकी सभी अधिकार होंगे। गोपाल विशारद को निधन के 33 साल बाद पूजा का हक मिला। गैर कानूनी ढंग से मुसलमानों की मस्जिद तोड़े जाने पर उन्हें पुनर्वासित करने के लिए कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन वैकल्पिक जगह पर आवंटित करने को दिया। आदेश यह सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए दिया। तो जो माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया वह अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए दिया। विशेष शक्ति अनुच्छेद 142 का प्रयोग। तो जो माननीय न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का विशेष शक्ति का प्रयोग किया
तो उसमें देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का प्रयोग कर किसी वाद या मामले के पूर्ण निर्णय न्याय के मकसद से तटस्थ डिक्री राजाज्ञा पारित कर या आदेश जारी कर सकता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित जमीन पर मस्जिद बनाने की छूट होगी। मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन या तो केंद्र सरकार अधिगृहित जमीन में से देगी या फिर राज्य सरकार अयोध्या के में किसी उचित और प्रमुख जगह पर जमीन देगी। 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश गैर कानूनी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन के बंटवारे से न तो पक्षकारों के हित उद्देश्य पूरे होते हैं और न ही ये अस्थायी शांति और सद्भाव को पूरा करते हैं। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया गया, लेकिन केंद्र सरकार मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अखाड़े को उचित प्रतिनिधित्व दे। राम जन्मभूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज थी। इस फैसले के लिए सबसे बड़ा साक्ष्य क्या था? तो ASI की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें माननीय कोर्ट ने फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट को आधार मानते हुए कहा, खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते। ASI ने अयोध्या में 12वीं सदी का मंदिर बताया था। खुदाई के दौरान नीचे मिला ढांचा व कलाकृतियाँ इस्लामी शैली की नहीं थी। और भी कई साक्ष्य मौजूद थे, जैसे हिंदुओं के विश्वास और आस्था के साथ कई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य हैं जो साबित करते हैं कि जिस जगह 1528 में मस्जिद बनाई गई थी वह हमेशा से भगवान राम का जन्म स्थान रहा है। रामायण और स्कंद पुराण सहित धार्मिक ग्रंथों की बातों को आधारहीन नहीं कहा जा सकता है। फैसले का आधार बनी ये दलीलें। तो कौन कौन से दलीलें थी जो ये फैसले का आधार बनी? तो अपने फैसले में अदालत ने प्रमुख 4 ये तर्क रखे। पहला, खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी मस्जिद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ASI की खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह पारदर्शी था। बाबरी मस्जिद खाली ज़मीन पर नहीं बनी थी, मस्जिद के नीचे विशाल संरचना थी। ASI ने इसे 12वीं सदी का मंदिर बताया था। जो कलाकृतियाँ मिली थी वह इस्लामिक नहीं थीं। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीज़ें इस्तेमाल की गई। अदालत ने ASI के रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा, इस पर हम शक नहीं किया जा सकता है, उनके निष्कर्षों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, 1856 से पहले नमाज साबित नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि वहां विवादित स्थल पर 1934 से 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी। हालांकि अदालत ने उसके इस दावे को नहीं माना। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि बाहरी चबूतरे पर लगातार हिंदुओं का कब्जा था, वह वहां पूजा किया करते थे। तीसरा, राम के जन्म स्थान दावे का विरोध नहीं। अदालत ने कहा कि अयोध्या में राम के जन्म स्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते रहे थे। गवाहों से जीरा में हिंदुओं का दावा गलत साबित नहीं हुआ। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम का सही जन्म स्थान मानते हैं। रामलला विराजमान ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखे। हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे। चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी दावे की पुष्टि होती है। 1857 से पहले स्वामित्व का दावा नहीं।
तो इसका चौथा क्या महत्वपूर्ण आधार था? संभावनाओं के संतुलन पर स्पष्ट साक्ष्य है जो संकेत देता है कि बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा करते थे, जो 1857 से पहले भी निर्बाध जारी था। मुस्लिम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे संकेत मिले कि 1857 से पहले मस्जिद पूरी तरह उनके कब्जे में थी। हिंदुओं का यह विश्वास निर्विवाद है कि ढहाए गए ढांचे की जगह ही भगवान राम का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार आपने ये महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में, जो राम जन्मभूमि विवाद निर्णय से संबंधित था, इसके बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था उसके बारे में आपने जानकारी ले ली। अब अगले वीडियो में हम किसी और निर्णय के बारे में और जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो एक तरह से कानून बन जाता है। तो हम और दूसरे निर्णय के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।